गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संदीप शर्मा अपने यूट्यूब चैनल विजय लक्ष्मी एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं, जिसका प्राइम फोकस है प्योर टीचिंग नथिंग एल्स। स्टूडेंट्स, ये जो स्पेशल सीरीज चल रही है, जो मैं बैच चला रहा था, जो स्पेशली आपके आरआरबी रीजनल रूरल बैंक यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो कहा जाए एक तरह से भारत की जो अर्थव्यवस्था है, बैंकिंग अर्थव्यवस्था उसकी रीढ़ है, उसके लिए जो स्पेशल मैंने सेशन चलाया हुआ था, उसमें से इलाहाबाद से बाहर से बहुत से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने सक्सेस भी पाई थी। उन्हीं में से एक कैंडिडेट है आपके सामने, अमन गुप्ता। अमन गुप्ता ने 2020 का रीजनल रूरल बैंक का आपका पीओ प्रोबेटनरी ऑफिसर का एग्जाम पूरा क्लियर किया है। उनको जल्दी ही ज्वाइनिंग मिलने वाली है। ये सेशन स्पेशली, और अमन गुप्ता से बात करने से पहले, अमन से बात करने से पहले मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं कि असली संघर्ष क्या होता है। अगर आपको जानना है तो आपको प्लीज ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे, बहुत से बच्चे हैं, मैं बहुत सौ का नाम भी ले सकता हूं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कि जो 2011 12 13 से जिनका ग्रेजुएशन है, और सर कह रहे हैं कि सर आर्थिक प्रॉब्लम आ जाती है, कई प्रॉब्लम्स होती हैं। तो प्रॉब्लम्स में से कैसे बाहर निकला जाता है, कैसे चीजों को टैकल किया जाता है, ये जो स्पेशल सेशन है, ये जो कहानी आपको अब आपके सामने, जो आपके सामने हम लोग, मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, ये आपको देखनी चाहिए। कितनी मोटिवेशनल है, कितनी इंस्पिरेशनल है, ये जब आप देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। आप ये देखिए कि एक व्यक्ति जो अपनी परीक्षा, एक तरह से अपनी जो स्टडीज है उसको छोड़ चुका है, 7 8 साल हो चुके हैं, उसके बाद वो संघर्ष करता है इकोनॉमिकली, और कैसे बाहर निकल के एक अधिकारी बनता है, उसकी ये कहानी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूं इंटरव्यू सेशन। अमन, सबसे पहले तो बधाई हो आपको पीओ थैंक यू सर। आरआरबी में बनने के लिए। थैंक यू सर। ओके। अमन, मैंने बहुत कुछ बोला, ये कम था। अब आप अपने बारे में बताइए। सबसे पहले आपका 10th 12th और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, और कौन सा बैंक आपको मिला हुआ है, सबसे पहले आप ये बताइए। सर मैं कानपुर यूपी से बिलोंग करता हूँ। अभी मैं अच्छा। रीजन रूरल बैंक में हम्म। प्रोविजनरी ऑफिसर के तौर पे सेलेक्ट हुआ हूँ। मुझे बड़ौदा यूपी बैंक प्रोवाइड हुआ है। अच्छा, बड़ौदा। अगर मैं जी अगर बोलिए। मैं अपनी शिक्षा की बात करूँ तो हम्म। बेसिकली मेरा बैकग्राउंड काफ़ी पीछे से रहा है। मैंने हम्म। 2006 में अपना हाई स्कूल किया था। 2006 2009 में। 2006 में मैंने अपना हाई स्कूल किया था। ओके, हाँ हाँ। 2009 में मेरा इंटरमीडिएट कंप्लीट हुआ। उसमें भी मैं एक साल फेल हो गया था, हालांकि ये हम्म 2008 में होना चाहिए था। कुछ हम्म। प्रॉब्लम्स हो गए थे। हम्म। उसके बाद मैंने ये आपके मतलब वो एक दौर ऐसा था, लोग हम्म। दो चीजें जानते थे, बीएड और एयरफोर्स हाँ नेवी। हाँ हाँ। तो एयरफोर्स नेवी का एग्जाम्स दिए। हम्म। तक मैं क्वालिफाई भी हुआ, लेकिन हम्म। ड्यू टू माई वो फ्लैट फुट का इशू था मेरे साथ, तो उसकी वजह से मैं 2 बार रिजेक्ट हुआ। ओके। उसके बाद जब आप जॉब नहीं मिली और एक बेसिक फैमिली से आने के कारण मुझे अपना घर पहले देखना पड़ा। कुछ बिल्कुल। ऑड कंडीशंस थी, अकेला हम्म हूँ घर का। तो हम्म। मैंने जॉब करना स्टार्ट किया। पहली मेरी जॉब हम्म स्टॉक मार्केट में एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर थी। मैंने हम्म। वहाँ पे 2 3 साल जॉब करी और इसके बाद ये कंटिन्यू फेज चला है 2017 तक। चलता रहा है। 2017। मैंने वेरियस वेरियस सेक्टर्स में जॉब करी, अलग अलग सेक्टर्स में। हम्म। डेयरी सेक्टर हो गया, शेयर मार्केट हो गया, और भी कई सारे सेक्टर। लास्ट जॉब मेरा प्रोफाइल है इंडियन ऑयल में, मैं हम्म थर्ड पार्टी के अंडर में था। हम्म मार्केटिंग का जॉब। हम्म। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं अच्छा अर्न भी कर रहा था। शायद मैं इस तरफ रुख करता भी नहीं अपना, हम्म अगर डिमोनेटाइजेशन नहीं होता। हम्म। डिमोनेटाइजेशन होता है, अचानक से मेरे हाथ से 3 से 4 लाख रुपए का पैकेज हाथ से फिसल जाता है, मैं शून्य पे हूँ। तो हम्म मुझे काफी टाइम लगता है इस चीज से उभरने में, महीनों की। आप इतनी दूर तक आने के बाद आपके पास कुछ नहीं है, हम्म। और इस जॉब में इन फ्यूचर भी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। आज है और कल नहीं होगी। बिल्कुल। अभी इन सब चीज़ों में मैं पड़ा ही हुआ हूँ। तो मेरे कुछ फ्रेंड हैं, वेल विशर हैं, उन्होंने हम्म। मुझे सजेस्ट किया कि अमन, पढ़ाई छोड़े बहुत टाइम हो गया है, स्टिल तुम्हारे पास टाइम है। तुम बिल्कुल। एक बार अपना एफर्ट दे के देखो। तुम पढ़ाई मत करो, एक हम्म बार एग्जाम दे के देखो तुम कहाँ स्टैंड करते हो। लेकिन हम्म अंदर से आत्मविश्वास नहीं आ रहा था। जब हम्म आप 2009 से 17 में पहुंचते हो, आप केवल इंटर हो, हम्म तो लगता है कि नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं बना है। तुम हम्म अभी आज का कंपटीशन किस लेवल पे है, अमन, हम्म तुमसे नहीं है। हम्म।
CHSL का एग्जाम देता हूँ, फेल हो जाता हूँ बुरी तरह से। लोगों ने मोटिवेट किया, कोचिंग ज्वाइन करी, इंडिविजुअल मैथ्स वगैरह की क्लासेस करी, फिर से एग्जाम दिया SSC का, लेकिन नहीं हुआ। फिर बैंकिंग की तरफ रुख किया, क्योंकि उस टाइम बैंकिंग का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था बहुत स्मूथली था, बहुत जल्दी जो भी होता। और अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट हो तो आपके लिए जॉब वो सुटेबल है, मतलब बहुत जल्दी मिलती है। तो अब बैंकिंग का रुख करता हूँ, उसके बारे में भी मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं। कुछ लोग मिले तो उन्होंने कहा बुक्स लाओ, प्रिपरेशन करो। बुक्स लाए, प्रिपेयर किया घर पे। मैथ ठीक ठाक हो चुका था क्योंकि इंडिविजुअल कोचिंग की थी। तो लेकिन अभी भी उस टाइम, हालांकि इतने अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम्स नहीं होते थे जैसे अभी आने वाले 1-2 साल में हो रहे। तो पहले 2018 में मैं 2 एग्जाम्स भरता हूँ, RRB PO और RRB क्लर्क। SBI ना भरने का फोबिया, इंग्लिश बहुत टफ है, और लोगों ने एक मिथ बना दिया था। बिल्कुल बिल्कुल SBI वो बाप है सारे बैंकों का, ये उसको तो है। निकालना मतलब आपने IIT क्रैक कर लिया। बिल्कुल एक चीज तो अमन, मतलब अमन जी, एक चीज बेटा, एक चीज ये बताओ, ग्रेजुएशन कब किया आपने? ये तो बताया नहीं आपने, क्योंकि आपका टेंथ मैं 12th किया 2009 में, फिर उसका ग्रेजुएशन जी कब किया आपने? सर, इसी बीच में मैंने 2015 में ग्रेजुएशन का फॉर्म डाला था, और ये अच्छा, मेरा 2018 में कंप्लीट हुआ। ओके, और हाँ, उसमें भी वो एक तरह से रेगुलर ही था, लेकिन मैं कॉलेज वॉलेज नहीं जाता था, घर ही पे एग्जाम कौन टाइम में मैंने पढ़ाई। क्या सब्जेक्ट से किया है आपने? सर मेरा सब्जेक्ट एजुकेशन था, हिंदी लिटरेचर एंड इंग्लिश अच्छा, लिटरेचर। ओके, लास्ट में मैंने इंग्लिश लिटरेचर छोड़ दिया था हाँ, 3rd ईयर में। चलो अब कंटिन्यू करो तो आप, हाँ। अब ये ऐसे चल रहा था, मैंने 2 एग्जाम भरता हूँ मैं 2018 में, RRB क्लर्क और RRB PO। तो हम्म RRB PO में ऑनलाइन एग्जाम देने का एक्सपीरियंस मेरा बहुत बुरा रहा, हम्म, क्योंकि मुझे तरीके नहीं पता थे। मतलब बिल्कुल। ST से मेरा वास्ता नहीं हुआ था, मैं बुक से हम्म उठा के पढ़ता था, बन तो जाता है, सब कर लेंगे वहाँ। तो हम्म, मैं वहाँ पे ढूंढ रहा हूँ एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है, मुझे मार्क फॉर रिव्यू नहीं करना आ रहा। बाद में मैं ढूंढ रहा हूँ, मैंने 24वां क्वेश्चन छोड़ा था। हाँ उसको हाँ हाँ, देखते हैं, स्क्रॉल करते बताया, हैं ये ऊपर। बताया तुमने, हाँ हाँ हाँ। तो ये मैं क्या करता हूँ अब वहां से तो निकले किसी तरीके। जब उसका स्कोर आता है तो मुझे पता चला कि मेरे 23 नंबर आते हैं आउट ऑफ 80। तो हम्म ये तो, लेकिन हाँ, इस एग्जाम के जस्ट 10 दिन बाद मेरा क्लर्क का एग्जाम लगता है। हम्म वहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट दिखती है, क्योंकि वो इजीएस्ट एग्जाम होता है, और हम्म जो मैंने पढ़ा वो मैं वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाता हूँ। हम्म मेरे मार्क्स आते हैं 69 के आसपास, मेरे मार्क्स थे, और शायद कट ऑफ 73 प्लस था। हम्म, अभी वहां से मुझे एक उम्मीद जगती है कि अमन, तुम कंपटीशन में हो। बिल्कुल। अब जब ये आपके अंदर आता है ना, तो फिर मतलब आप खुद से करेज आ जाता है कि नहीं, हो सकता है, हम्म कर सकते हैं। फिर हम्म थोड़ा सा बूस्टअप मिलता है। कई सारे इस जर्नी में कई सारे लोग मिले जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी हर तरह से। हम्म उन्होंने भी encourage किया, पढ़ाई में हो, किसी भी चीज में हो, हर हम्म तरह से हेल्प की। हम्म तो उसके बाद प्रिपरेशन करते गए, फॉर्म फिल किए। 2019 में भी SBI PO आज तक मेरा प्री नहीं हुआ। मतलब हम्म बहुत कोशिश की, पता नहीं क्या होता है, हम्म इस बार भी कहीं ना कहीं रुक गया। हम्म तो ये कंटिन्यू चलता रहा, एग्जाम्स फेल होते गए, लेकिन अभी अभी कोई गम नहीं होता था। ऐसा लगता था ये सेंटर जाना रोज का काम हो गया है, हाँ जाएंगे हाँ हाँ, समझ पेपर रहा दे हूँ। आएंगे। हाँ मतलब अभी सब फैमिलियर हो गए थे, हम्म सब कुछ चल रहा था कायदे से। हम्म 2020 में डिजास्टर होता है कोरोना वाला, पूरा हम्म, साल लॉकडाउन। अब जब लॉकडाउन होता है, आपको एग्जाम नहीं दिखते हैं, तो पढ़ाई में वो चार्म नहीं रह जाता है। बिल्कुल। पढ़ते हैं, लेकिन मतलब यार एग्जाम नहीं है, कोई डेट नहीं है, सब हवा में चल रहा है, पता नहीं क्या होगा। हम्म, लेकिन अचानक से SBI क्लर्क का रिजल्ट डिक्लेयर होता है रात को 8 बजे, और उसके जस्ट 9 दिन बाद 10वें दिन आपको सुबह 8 बजे एग्जाम में अपीयर होना है। और एग्जाम जो होना था वो अप्रैल में होना था, और उसके बाद वो एग्जाम हो रहा है अक्टूबर में। तो हम्म अभी माइंड में ये चल रहा है, भाई जीए कितना पढ़ेंगे। हम्म ये तो अक्टूबर में होना था, अब अप्रैल में है, नया सेट होगा, इधर कभी आएगा। हम्म उस बीच में बहुत प्रिपरेशन करी, सब कुछ किया। यहाँ पे गलती क्या करी, 9 दिन में केवल जीए पढ़ी। हम्म, मॉक नहीं दे पाए, मॉक एनालिसिस नहीं कर पाए, मैथ्स नहीं लगाई। उसके पहले बहुत लगाई, लेकिन इस समझ रहा बीच हूँ। में जब आप छूट जाती है
तो और जीए का हैंगओवर इतना हो गया हम्म। कि मतलब वो एग्ज़ाम मेरा रुइन हुआ, मतलब अच्छा नहीं गया। और दूसरा एक एस्पेक्ट मुझे वहाँ पे ये समझ में आया कि मैं अपने जो टेस्ट होते थे, मेंस लेवल के टेस्ट या प्री लेवल के टेस्ट, मैं हम्म। उनको कभी सिस्टम पे नहीं देता था। मैं मोबाइल से इतना मोबाइल पे ही फ़ैमिलियर देते हो थे। गया। हाँ 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 हाँ। हाँ, मैंने ऐप खोली, टेस्ट दिया, हम्म, आपकी फिंगर काम करती है, आपको एक ही जगह देखना होता है। बिल्कुल। हाँ हाँ। लेकिन वहाँ का जो पोर्टफोलियो वो बना के देते हैं वो एकदम अलग होता है। हम्म आपको पढ़ना भी है, नीचे देखना भी है, आपको हम्म माउस से क्लिक भी करना है। हम्म कहीं न कहीं वो एक फैक्टर था मेरे फेल होने में। हम्म मुझे हिप्नोटिज़्म सा हो रहा था स्क्रीन में, मैं मैथ्स देख रहा हूँ, मुझे ज़रा-सा डाटा गलत ज़्यादा लग रहा है तो मैं स्किप कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन बिना पढ़े, पढ़ ही नहीं रहा हूँ। हम्म यार ये बहुत बड़ा है, मैं फँस जाऊँगा इसमें और आगे देख ही नहीं पाऊँगा क्वेश्चन। हम्म। तो ये हुआ, लास्ट में जब एग्ज़ाम दे के निकलता हूँ, मेरे कुछ साथ वाले बताते हैं, यार ईज़ी था पेपर, तुमने क्यों नहीं अटेम्प्ट किया? तो मैं मतलब मुझे लगता है अंदर से, यार पढ़ना चाहिए था अमन, पढ़ा क्यों नहीं? हम्म पढ़ते शायद हो जाता। हम्म। तो जब चीज़ें सामने आई, मुझे दिख रहा था मेरी कमी क्या है। चीज़ें सब कुछ आता है, लेकिन इम्प्लीमेंट एग्ज़ाम में नहीं हो रहा है। कैसे करें हम? फिर हम्म। हाँ, कैसे करें? हम्म उसका एक ही रीज़न था। अब मैं लैपटॉप पे टेस्ट देने चालू किया आरआरबी के लिए। मैंने करीब हम्म 17-18 टेस्ट दिए हैं मैंने। ऑलिव बोर्ड और प्रैक्टिस मॉक मैं फ़ॉलो करता था रिलीजियसली। खूब अच्छे से जीए पढ़ी है, हम्म टेस्ट दिए हैं और उसका असर वहाँ पे दिखा। हमारे कट ऑफ में करीब 25-26 नंबर प्लस थे। हम्म। बाकी मतलब वो जो एक फ़ोबिया था ना मन में कि नहीं, नहीं होगा। घर पे हो जाता है, एग्ज़ाम में क्यों नहीं होता है? वो हटा। वो वहाँ पे हट गया। मतलब अच्छा। एकदम रिलैक्स मोड में थे, आराम से स्क्रीन खुल रही है, आराम से पेपर अटेम्प्ट कर रहे बिल्कुल। हैं, कोई डर नहीं। और रही बात इंटरव्यू वगैरह की, तो इंटरव्यू में सर आपकी क्लासेस वगैरह थी, आपने कुछ लाइव इंटरव्यू लिए, हाँ उनसे हाँ। बहुत सारी हेल्प मिली। हम्म। और वो जो ग्रुप थे, ग्रुप के कई सारे पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने बहुत सारी हेल्प करी। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो भी एक टर्निंग पॉइंट रहा है कि इंटरव्यू में मैं बहुत ज़्यादा नहीं स्कोर किया हूँ, मैं 60 तक ही पहुँचा हूँ, लेकिन हाँ, वो कहीं न कहीं पॉसिबल हुआ पॉसिबल है। आपके थ्रू। क्योंकि अमन, एक चीज था ना कि तुम्हारा गैप भी था, बहुत सी चीजें ऐसी थी कि जो सर एक बहुत बहुत सारा प्रिपेयर करके गया था गैप से। हाँ, मैं समझ इनफैक्ट रहा मैं हूँ। हाँ हाँ बाहर बैठा हुआ था, तो जो डोज़ियर हम लोगों का अंदर देता है, वो हाँ उसने हाँ। पता नहीं शायद मेरा पढ़ा कुछ पोर्टफोलियो, तो कहता है हम्म। तुम इतने टाइम तक कहाँ थे? हमने कहा यार प्रॉब्लम्स थी कुछ, हमें समझ नहीं आ रहा। स्टिल मैं मेंस क्वालीफाई करके पहुँचा हूँ, तो बहुत अच्छे। सामने वाले को समझना चाहिए कि हम्म। नहीं, लड़के में पोटेंशियल है। पूछेंगे तो मैं क्लेरिफ़ाई कर दूँगा। कहते हैं हम्म क्वेश्चन ज़रूर होगा अमन तुमसे वहाँ पे, ये हम्म। गैप में तुम कहाँ थे? हाँ, ये लेकिन बताओ अमन, स्टिल थोड़ा मेरे सा को कुछ। कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, कुछ। सर गैप गैप पे यही हुआ कि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ऑड थी। अच्छा तो अच्छा। उस टाइम पे हमें ऐसा लगा कि हमें पढ़ाई को छोड़ के अभी अपना घर पहले देखना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बहुत मैं घर अच्छा। का अकेला हूँ और हम्म। घर में मम्मी-पापा और मैं 3 लोग ही हैं। तो हम्म इस बीच में मैंने जॉब करी और फिर क्या होता है ना, जब घर वाले आप पे डिपेंडेंट हो जाते हैं और फिर हम्म। आप एकदम से हाथ खींच लोगे, नहीं, हाँ, तो तो फिर फिर। उनको भी तकलीफ होती है। हम्म। और ये जो मेरा प्रिपरेशन फेज़ रहा है 17 से लेके 21 तक, इसमें हम्म। घर वालों ने भी बहुत टाइम पे सपोर्ट नहीं बिल किया, क्योंकि हम्म। इश्यूज़ तो हमेशा बने रहते हैं, बिल्कुल। हाँ 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 हाँ। तो अभी भी। लेकिन हाँ, अब ये ज़िद थी कि हम करना है। 2 साल दे चुके हैं, अब हम्म। हम जाएँगे। बिल्कुल। हाँ। मतलब ये मन में चल रहा था, हम्म। ये या तो लाइफ़ बन जाएगी या फिर अच्छे से बिगड़ जाएगी। बिगड़ जाएगी क्या? अच्छा। 2 चीज़ें होंगी। अच्छा अमन, और क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे इंटरव्यू में जो हेल्प किया मॉक सेशन जैसे, जो सर काफी। इंटरव्यू में जैसे वो बैंकिंग से रिलेटेड थे, एक यही सीआरआर, एसएलआर का अच्छा क्वेश्चन अच्छा। हाँ था, हाँ एक कुछ वर्चुअल बैंकिंग पूछा गया हाँ था, हाँ हाँ एक हाँ। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिया था, तो उसको मैंने अच्छे से क्या था, कुछ बताया बताना था। चाहोगे सिचुएशनल बेस, क्योंकि सेशन सिचुएशन मैंने बेस्ड, करवाया था, काफी सिचुएशनल बेस हाँ, हाँ। क्वेश्चन थे, तो सर बताओ कुछ। वही क्वेश्चन था कि आप तो किसी गाँव में जाएँगे, हाँ हाँ ब्रांच लॉस पे चल रही है, तो आप हाँ क्या करेंगे? क्या हाँ हाँ उसके हाँ कारण? तो मेरा एक्सप्लेनेशन यही था कि मैं सबसे पहले कॉज़ ढूँढूँगा, क्या कॉज़ है ब्रांच में हाँ लॉस में हाँ हाँ चलने के। हाँ
अगर एनपीए उसका रीजन है तो जो बोरोवर है उससे एनपीए रिकवरी की कोशिश करूंगा, और जो नए फ्रेश लोन्स होंगे उनको अच्छी देख रेख में किया जाएगा, मतलब अच्छे से। अगर आप कस्टमर वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं तो वो लोन नहीं होंगे जब तक हम उसको अच्छी तरीके से वेरीफाई नहीं कर लेते। तो इसके अलावा कुछ न्यूज़पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन हुए थे, उससे कुछ मतलब क्रॉस क्वेश्चन भी हुए। लाइक उन्होंने पूछ लिया चाइना के बॉर्डर का डायमेंशन क्या होता है, तो हमने कहा सर ये तो आप पॉपुलेशन में पूछ लोगे तो हम पढ़ के नहीं आ रहे। हाँ, लेकिन एक चीज है, सारा जैसे आप मुस्कुरा रहे हो अमन, वैसी मुस्कुरा के ही उत्तर दिया, ऐसा हाँ तो सर, फेशियल जी जी, एक्सप्रेशन ऐसा पॉजिटिव था, नहीं। मतलब सब पॉजिटिव। एक्चुअली में क्या है ना, मुझे कुछ चीज़ों से हेल्प हुई, क्योंकि मैं कई सारे सेक्टर्स में मैंने जॉब करी है, जॉब और की ऐसी यूज, छोटी मोटी हाँ चीजें। हाँ। हाँ, ये मतलब ये छोटी मोटी कन्वर्सेशन 5-10 मिनट की, ये वहाँ पे हमको इफेक्ट नहीं डाल रही थी। मैं बोलने में हिचकिचा रहा हूँ, लाइक मैं शिवरिंग कर रहा हूँ, वो सब बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल। एक चीज थी अमन, जब इंटरव्यू का भी जब सेशन चल रहा था, सारी चीजें तो बहुत क्यूरियस रहते थे हर चीज में, मतलब हमने देखा था जब भी जी जी, सेशन चलता था, कुछ चलता था, मतलब एक ईगरनेस थी कि हमें पाना है, और एट लास्ट हाँ सर, आप जी। सेलेक्ट। अच्छा अमन, इसके आगे का अभी लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादा इंटरव्यू बड़ा नहीं करेंगे, बहुत सी बातें करनी थी, लेकिन अब लास्ट है ये। उन बच्चों को पहली बात तो अभी आगे का क्या गोल है ये बताओ हमको आपके। आगे का गोल यही है सर। अभी मतलब जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो सबसे पहला एम यही था, प्रोविजनरी ऑफिसर बनना है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो तो तो आप हैं। वो पूरा हो गया है। हम्म। पूरा हो गया है, तो अब आगे ही अपने बैंक में अभी जो आपके इंटरनल एग्जाम्स होते हैं उनकी बहुत प्रिपरेशन अच्छा। करेंगे। बिल्कुल। 1 साल बाद एलिजिबल हो जाएंगे हम स्केल 2 के लिए, तो उसके ओके। लिए प्रिपेयर करेंगे। अच्छा अमन, मतलब ये संघर्ष चलता ही रहेगा चलता रहेगा, कंटिन्यू। जीवन तो संघर्ष है। अमन, जी आप ये नहीं जानते हो कि अभी आपसे जो 10-15 मिनट का, वैसे तो बहुत दिनों से इंटरेक्शन है हमारा आपका, लेकिन जो दस जी पंद्रह जी मिनट में आपने जो हमें सिखाया, इसके पहले मैंने जो रिहर्सल की थी, मतलब क्लास से मतलब ये ऑनलाइन सेशन से पहले आप जो हम लोगों ने बातें की, तो जो चीजें जी। सिखाई कि कभी हार नहीं मानना चाहिए, ये मैंने, हाँ सर, मैं कुछ ना कुछ ये सीखता हूँ। एटीट्यूड आप रखेंगे तो हम्म। मतलब ये था। मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि हम्म। बाय द वे अमन, और अभी आप, मैं 92 का डेट ऑफ बर्थ है मेरा, मैं हम्म। क्लर्क के लिए एक्सपायर हो चुका हूँ अभी। मेरा लास्ट ही अटेम्प्ट था ये। हम्म। पीओ के लिए मैं भी 1 साल और दे सकता था। तो हम्म। ये लगता था ना कि नहीं भी होगा तो लाइफ में कुछ कर ही लूंगा अपने हम्म। लिए अच्छा। लेकिन अभी मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक मेरी हम्म। एज है, क्योंकि मैं ये 2 साल स्टार्ट क्यों किए थे, कुछ हम्म। सोच के ही किए थे ना। बिल्कुल। तो छोड़ना तो कोई इशू बनता ही नहीं अमन, है। मिल जाती है सक्सेस लास्ट में बिल्कुल आपको। बिल्कुल मिलती, मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत कुछ कह रहा है। अमन, जी थोड़ा सा अगर आप उन बच्चों के लिए कुछ आप एडवाइस देना चाहते हैं जो बहुत बेचारे, मेरे साथ क्योंकि मेरा इंटरेक्शन ऐसे बच्चों से बहुत से, जो बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, जी और ये फैक्ट है कि जी। बहुत से सक्सेस होते हैं, लगे रहते हैं, लेकिन आप कुछ बोलो तो इट विल बी बेटर फॉर देम। आप बोलो, कुछ बोलो। सर देखिए क्या है ना, यहाँ पे आपकी स्टडी तो काम आती है, साथ में आपका लक भी है। मेरे कई सारे दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने 6 मंथ प्रिपरेशन करके वो एक साथ 3 एग्जाम निकाल रहे हैं। तो हम्म। उनको देख के हम मोटिवेट होंगे, ना कि हम डिमोटिवेट होंगे कि हम्म। मतलब मेरा नहीं निकल रहा है, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। हम्म। जैसे लास्ट एग्जाम में मैंने अपनी गलती पकड़ी, हम्म। मुझे सब कुछ आता है, मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, हम्म। लेकिन मैं वहाँ पे इम्प्लीमेंट खुद को नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा प्रेजेंटेशन एग्जाम में खराब है। हम्म। मैं घर पे सब कुछ अच्छा कर देता हूँ, हम्म। एग्जाम प्रेशर नहीं फील हो रहा है। हम्म। मतलब वहाँ पे थोड़ा सा हम्म। घबरा जाना, हम्म। एग्जाम है बहुत। हम्म। तो ये सब चीजें हैं। और पेशेंस, आप कोई भी एग्जाम देते हो, लाइफ का कोई भी एग्जाम हो, पेशेंस की बहुत नीड है। पेशेंस होगा, चीजें मिलती हैं, आपका जो संघर्ष होता है वो कभी व्यर्थ नहीं। व्यर्थ नहीं जाता है, कुछ ना बिल्कुल। कुछ मिलेगा। मुझे जब क्लर्क क्लर्क की जॉब लगी थी तो मैं उससे भी बहुत खुश था। अभी आपके पास आरआरबी 30, क्लर्क। जी, हम्म। मतलब मेरे पास जेब में 30 रुपए नहीं है, मैं 30 हजार का आदमी हूँ। तो हाँ हाँ मेरे हाँ, लिए वो बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात, बहुत अच्छी बात कही अमन। तो एग्जैक्टली। ओके अमन, तुमने बहुत कुछ सिखाया, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे भी बहुत कुछ सिखाया, मैंने बहुत कुछ सीखा इस सेशन में जो भी है। और भविष्य में मैं ये कामना करता हूँ, ईश्वर से कामना करता हूँ कि और आप आगे जाओ और बहुत से लोगों के प्रेरणा स्रोत बनो। आपको ये नहीं पता कि ये इंटरव्यू कहाँ कहाँ से मेरे पास, चेन्नई हो गया, कलकत्ता हो गया, कहाँ कहाँ से बच्चों का कॉल आ रहा है
जो इससे पहले के इंटरव्यूज अपलोड हुए, और अब मैं बता रहा हूं कि जब आपका होगा ये इंटरव्यू अपलोड, तो और आपसे भी, और मैं उन बच्चों से भी कहूंगा कि बेटा क्योंकि सेशन को एंड करना है, और अमन सच बता रहा हूँ मेरा एंड करने का मूड नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बातें चल रही हैं, इतनी प्रोडक्टिव बातें हुई हैं, और इस बच्चे को देखते हुए जो एज अ पीओ है कितने संघर्ष किया है, मैं सबसे यही कहूंगा कि भाई अपनी, एक कहते हैं ना कि हार कभी मत मानिए, कुछ ना कुछ ईश्वर ने आपके लिए जरूर लिखा है आपकी डेस्टिनी में, और पॉजिटिव ही लिखा है। इन्हीं शब्दों के साथ अमन, सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए, थैंक यू। और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल। ओके।